Good morning students. So today we will start vector product or cross product. Last class we have done dot product. Dot product is what? A dot B is modulus of A modulus of B into cos theta, where theta is the angle between A and B. Dot product में आपके पास cos theta होता है. Now today we will start vector product. वेक्टर प्रोडक्ट और इसको आप वेक्टर की जगह आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट आपको पेपर में वेक्टर या क्रॉस किसी तरह से आ सकता है. होता क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर एनी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स. इस टाइप से वेक्टर्स हैं कि आपके पास ये आपके पास ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है कि बी वेक्टर रिप्रेजेंट है. Such that angle between them is theta. Then cross product or vector product is equal to modulus of A modulus of B into में sin theta into में ये n cap आता है. n cap क्या है? n cap is the unit normal to the plane of A cross B. आपके पास A cross B के साथ में ये n वेक्टर कोई यूनिट नॉर्मल है और ये इस टाइप से होता है कि ए बी एंड दिस एन कैप फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम. इस टाइप से होता है बेटे. ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल और इसमें भी 90 का एंगल. तो एन कैप दिस इज योर ए क्रॉस बी, दिस इज योर एन कैप. तो एन कैप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम. तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल रहेगा? मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू में sin थीटा एन कैप. क्लियर? तो आपने क्या करना है, एक और चीज इसके अंदर बतानी है आपको. सपोज दिस इज योर n1 वेक्टर. ठीक है, अगर आपके पास ये a क्रॉस b तो ये n इसके परपेंडिकुलर. अगर आप b क्रॉस a लेंगे तो n इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में से n2 वेक्टर आ जाएगा. अगर आप b क्रॉस a ले लेंगे, b क्रॉस a तो वो क्या रहेगा? मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ a sin थीटा इनटू में n2 कैप. तो ऑब्वियसली जो आपकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना. तो यानी कि जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता. तो किसके इक्वल होता है? a क्रॉस b इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a. ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को. अब इसका मतलब हमने एक प्रॉपर्टी भी अभी की अभी पढ़ ली कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. क्लियर? तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है? वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? a क्रॉस b इज मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इनटू sin थीटा n1 वेयर n परपेंडिकुलर टू a एंड b इन द प्लेन ऑफ a एंड b. और आपके पास a क्रॉस b इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता. a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a विद नेगेटिव साइन बोथ आर इक्वल. क्लियर? आगे करते हैं इसके अंदर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसकी. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. देखो अब आपके पास क्या है? सपोज दिस इज योर ओ ए, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर एन कैप. आप इससे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ ए बी सी एम. ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब CM दिस इज एंगल थीटा. क्लियर? CM की वैल्यू अगर हम फाइंड करें CM अपॉन में B वेक्टर किसके इक्वल रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाय h इज sin थीटा. तो CM की वैल्यू कितनी आ गई? B वेक्टर sin थीटा. अगर अब मैं A क्रॉस B की बात करूं, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? A क्रॉस B किसके इक्वल रहेगा? मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ b sin थीटा इनटू में n कैप. यही रहेगा.
आप इसको ऐसे ही लिख लो चाहे प्रोडक्ट में इनटू में एन कैप। अब देखो बेस इनटू परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इनटू में एन कैप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इनटू में एन कैप। और जब आपके पास ये यूनिट नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको वेक्टर एरिया कह सकते हो, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गई कि एक्चुअल में A क्रॉस B क्या है, दिस इज द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC। क्लियर? तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ जाएगी इसकी कि एक्चुअल में ये कहाँ यूज होता है। आगे देखते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट काम है। अब सबसे पहली चीज है इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव टी है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी या फिर बी प्लस सी क्रॉस ए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और इधर से क्या रहेगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं यहाँ पे, हमने अभी पढ़ा था कॉम्बिनेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी नेगेटिव के लिए भी होल्ड करेगा जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग साथ के साथ नोट डाउन कर लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, इट मीन्स क्या रहेगा आपके पास ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, याद करो जरा थोड़ा सा, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था तब क्या होता था एंगल 90 का। इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो देन ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये आपने अच्छे से याद रखनी है चीज, डॉट जीरो है तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस जीरो है तो पैरेलल। क्लियर? अच्छा इसके अंदर क्या है, दोनों को साथ साथ भी मैं बता दूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हमने डॉट प्रोडक्ट भी क्या किया था, आई डॉट आई कितना था 1, जे डॉट जे कितना था 1, के डॉट के कितना था 1, और आपस में ये आई डॉट जे डॉट के डॉट जे ये सारे आपस में क्या थे 0। बट क्रॉस के अंदर क्या है, ये रहा, दिस इज योर आई, दिस इज योर जे एंड दिस इज योर के। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के वो भी क्या रहेगा 0। इसके अंदर आई सर्कल से फटाफट से कटे हम, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो के रहेगा आपके पास, इसका आंसर क्या रहेगा के। आपने ऐसे ही बनाने जब हम क्रॉस करेंगे, जे क्रॉस के क्या रहेगा आपके पास आई। अच्छा रिवर्स में जा रहे हैं, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आई क्रॉस के, तो ये किसके इक्वल रहेगा माइनस जे। इस टाइप से आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सेम के साथ सेम 0 हो जाएगा, पैरेलल हो गए ना, सेम सेम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास सर्कल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंगली जैसे भी होगा वो हम कर लेंगे। क्लियर? तो दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, डॉट में क्या है और क्रॉस में क्या है। ठीक है, आगे करते हैं। अब कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो अगर आपके पास सिंपल कैसे फाइंड करना है, ए वेक्टर में आपके पास a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और b वेक्टर में आपके पास b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस टाइप से। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्ट करेंगे हम,
सॉल्व करना होता है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पहले आई कैप लेंगे, जो आपका प्रोसीजर है सेम लेगा, A2B3 माइनस B2A3, फिर माइनस J कैप क्या रहेगा, A1B3 माइनस B1A3 प्लस K कैप A1B2 माइनस B1A2 तो इंटू K कैप। अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं तो I इंटू दिस कोमा J इंटू दिस विद नेगेटिव साइन कोमा K इंटू A, तो ये आपकी कंपोनेंट की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी कंपोनेंट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर। अगर नॉर्मल है तो साइन 90 कितना रहेगा हमारे पास, साइन 90 इज 1। देखो A क्रॉस B, A B साइन थीटा एन कैप। तो अगर आपको वेक्टर एन कैप निकालना है जो कि नॉर्मल है तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 इज 1, तो एन कैप की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, A क्रॉस B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड इंटू में B का मैग्नीट्यूड। फिर आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना क्या है, ये हो गया। सबसे पहली चीज ये इसको नोट डाउन करना है कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर एंड B, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या है बच्चे आपके पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। तो आपने क्या करना है, इन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है। और ये इंपॉर्टेंट है कि गिवन क्या है, अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो हाफ A क्रॉस B, अगर ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स गिवन है देन हाफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। अगर ट्रायंगल की आपको पॉइंट्स गिवन है तो पहले आप ABAC फाइंड करेंगे, AB क्रॉस AC का मॉड विद हाफ, या फिर आप BC और BA फाइंड कर सकते हैं उसका हाफ, या फिर सर्कल में चलता रहेगा CB और CA, एक पॉइंट कॉमन रखना होता है हमें, ठीक है ना, तो उसका हाफ ले सकते हैं। ये आपको जो सीक्वेंस है ना ये चीज दिमाग में रखनी है बस। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स गिवन है, अब देखो अगर तो साइड्स गिवन थी तो हाफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B है, अगर डायगोनल्स गिवन है देन हाफ A क्रॉस B आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो पैरेललोग्राम की बात है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो उसके आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्लेन क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्या रहेगा, हाफ AC क्रॉस BD, वेयर AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। उसके क्या रहेंगे वो डायगोनल। मैंने इसलिए नोट डाउन कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए, साथ में इसको पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना एक जगह। और आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में साइड्स गिवन है या डायगोनल्स गिवन है, अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला का यूज करके आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी कई बार पेपर में पूछी जाती है, 2 मार्क्स के लिए बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है देखते हैं। आपको आइडेंटिटी कई बार पेपर में बाय नेम आ जाती है, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है देखते हैं। मॉड A क्रॉस B का स्क्वायर, मॉड में A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस मॉड में A डॉट B का स्क्वायर, मॉड में नहीं है, A डॉट B का स्क्वायर इक्वल है मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। मॉड में A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B स्क्वायर इक्वल है मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर प्लस इनटू में B स्क्वायर। अब देखो हमें क्या पता है, मॉड में A क्रॉस B हमें क्या पता है, किसी इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B
साइन थीटा इंटू में एन कैप। यही होता है। हम एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड। ए क्रॉस बी का स्क्वेयर इसके इक्वल रहेगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा को बी के राइट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा और एन कैप का स्क्वेयर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंपल सा काम है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वेयर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर को 1 से किया माइनस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और इसका हमने क्या ले लिया, कंबाइन स्क्वेयर ले लिया। तभी यहाँ पे याद रखना मॉडुलस नहीं है, आपके पास क्या रहेगा ए क्रॉस बी स्क्वेयर, ये क्या बनेंगे आपके पास ए डॉट बी स्क्वेयर, इधर आके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा इक्वल है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वेयर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या है, लैग्रेंज आइडेंटिटी है। सिंपल है, एक दो स्टेप आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, बट आपको पता होना चाहिए लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है, क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर इनटू डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर इक्वल है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस आ जाए करने। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कि हमें कैसे करने। सिंपल होता है, डॉट और क्रॉस के क्वेश्चंस आपने खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एलिमेंट से एनसीईआरटी से आरटी से जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आपने वहीं से क्वेश्चन क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। अब हम ए और बी गिवन है, चेक कर लेते हैं। ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ए वेक्टर है आपके पास आई के प्लस जे के प्लस के है और बी वेक्टर है आपके पास, चेक करते हैं क्या है बी वेक्टर, आई प्लस 2j प्लस 3k, आई के प्लस 2j के प्लस 3k। तो हम एक काम करते हैं, पहले a प्लस बी फाइंड करते हैं, कितना रहेगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप और a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, i माइनस आई 0 j माइनस माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो हम करते हैं दैट कोई c वेक्टर है परपेंडिकुलर है a प्लस बी एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो आपके पास c वेक्टर परपेंडिकुलर आपने ले लिया, तो c वेक्टर क्या रहेगा अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे बताया था आपको, आई जे के क्या रहेगा, इधर से 2 3 4 इधर से 0 -1 -2। इसको फर्दर सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपके पास क्या आएगा -2i प्लस 4j माइनस 2k -2i प्लस 4j माइनस 2k क्या आता है सॉल्व करना। ये आई को लिया हमने क्रॉस किया, जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म आ गई, ये सी वेक्टर आया है। आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, कितना आएगा 4 प्लस 16 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास 24 का 2√6 आ गया। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ सी क्या आ जाएगा, तो सी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तभी यूनिट वेक्टर आता है -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और बाहर कितना आ जाएगा 1/2√6। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, व्हेन अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर अगर इन दोनों के तो क्रॉस निकलेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी है ना, एक यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं।
वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो आपके पास कितना आ गया? I J K, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, सॉल्व करते हैं इसको। I क्या लिया हमने? 2 माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस J क्या लेंगे? 3 3 is 9 माइनस 1 प्लस K कैप लेंगे हम। K कैप के लिए -2 -6 -8, तो आपके पास कितना आ गया? 8 I कैप -8 J कैप -8 K कैप। तो एरिया जब आप निकालेंगे तो इसका क्या लेंगे? आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या लेगा? 64 प्लस 64 प्लस 64, 192 का रूट। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 8√3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। 1 माइनस 9 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 9 आएगा तो प्लस हो जाएगा। आपने नेगेटिव साइन यहाँ लेंगे तो डायरेक्ट करेंगे इसको, 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। आपने इस टाइप से क्वेश्चंस को ट्राई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करा देते हैं आपको। अगर ABC पोजीशन वेक्टर है किसी ट्रायंगल ABC के, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC पॉइंट ऑफ a triangle ABC, then prove that area of triangle is half। आपको क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मॉड में A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। A क्रॉस B, B क्रॉस C और ये पॉइंट्स को लीनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा? हाफ AB क्रॉस हम प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ AB क्रॉस AC। अच्छा पहले हम एक चीज बताओ, AB क्या रहेगा आपके पास? AB वेक्टर B माइनस A रहेगा और AC वेक्टर क्या रहेगा? C माइनस A। तो आप क्या करेंगे फिर? AB क्रॉस AC लेते हैं, मॉड के अंदर B माइनस A क्रॉस C माइनस A। ठीक है, इसको लेते हैं हम आगे। B क्रॉस C ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। एज वी नो A क्रॉस A कितना रहेगा? 0 पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो आपके पास कितना आ गया? 1/2 B क्रॉस C। B क्रॉस A को आप प्लस का साइन लिख के A क्रॉस B लिख सकते हैं, A क्रॉस C को प्लस का साइन लिख के C क्रॉस A लिख सकते हैं। तो दिस इज योर एरिया ऑफ triangle ABC and if points are collinear then we know area of triangle is 0। तो ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 की। अगर कंडीशन पूछी जाए कोलिनियरिटी की, we know 3 points are collinear। अगर 3 points collinear है then area of triangle is 0। इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा। so this is the required condition। क्लियर? तो ये वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन खूब सारे हैं, मैं जितने मर्जी करा दूं, बट आएगा तभी जब आप लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं अच्छे से। वेक्टर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, अच्छे से ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स।